सभी को मेरा नमस्कार है। आज का जो टॉपिक है कि संविधान में आपातकालीन के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, कितने टाइप का आपातकाल के बारे में बताया गया है, इन सभी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो जो है आपको मिलता रहे, ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, है ना, आपातकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, 352 से लेकर 360 जो आपातकालीन उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये याद रखिएगा, हमारा जो संविधान है वो कई देशों के संविधान को मिलाकर बना हुआ है। तो इसमें से कई भाग जो है दूसरे दूसरे देश से लिया गया है। उसमें से आपात उपबंध के जितने भी प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ये परीक्षा में अक्सर पूछता है। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के आपातकालीन के बारे में बताया गया है संविधान में। तो 3 टाइप का आपातकाल के बारे में बताया गया है। 3 टाइप का आपातकाल बताया गया है ना। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, और 356 के तहत राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और 360 में वित्तीय आपातकाल। मतलब इमरजेंसी कितने टाइप का बताया गया है? 3 टाइप का, है ना। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे देश के लिए, है ना, और राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, और तीसरा जो है वो वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों को हम लोग समझेंगे। और आज मैं आपको राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताऊंगा, फिर अगले वीडियो में राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल के बारे में, और तीसरे वीडियो में वित्तीय आपातकाल के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या है, कौन घोषणा करता है ना, कितने समय तक ये लागू रह सकता है, समाप्त कैसे होता है और इसका प्रभाव क्या होता है। तो ये पूरी बातों को आप नोट करते जाइएगा, है ना। तो सबसे पहला कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू कब किया जा सकता है, इसका आधार क्या है। तो 3 चीजें इसमें बताई गई हैं। पहला है युद्ध, यदि भारत किसी अन्य देश से युद्ध कर रहा है ना। दूसरा बात है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण मतलब ये होता है कि किसी अन्य देश ने अचानक से हमारे देश पर आक्रमण कर दिया, बाह्य आक्रमण हो गया, है ना। तीसरा जो बात बताया गया ये है सशस्त्र विद्रोह। यदि भारत के अंदर के लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह करने लग जाएं, है ना, तब की स्थिति में, है ना, वो भी हथियार लेके विद्रोह कर लें, तो तब की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसमें और एक चीज ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह नहीं था, आंतरिक अशांति था, है ना। और आंतरिक अशांति को हटा के, है ना, उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह बाद में प्रस्तावित किया। और ये जो हुआ वो 44वां संविधान संशोधन करके इसको ठीक किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। 44वां संविधान संशोधन करके आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह रखा गया। तो मेरे ख्याल से आधार समझ में आ गया, है ना। अब ये है कि इसकी घोषणा कौन करता है, उद्घोषणा कौन करता है। तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा रहा है। तो क्या वो अपने विवेक से करते हैं, उनका खुद का निर्णय होता है? तो ऐसा नहीं है ना। ऐसा निर्णय या ऐसा उद्घोषणा वो तब कर सकते हैं जब मंत्री परिषद द्वारा, है ना, मंत्री परिषद के द्वारा लिखित प्रस्ताव, है ना, लिखित में वो राष्ट्रपति को भेजें, लिख के दें कि अब जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर देना चाहिए, तब ही वो राष्ट्रपति जो है उस पर घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। वो राष्ट्रपति के खुद का निर्णय नहीं होता है, वो मंत्री परिषद के लिखित प्रस्ताव के आधार पर वो जो है निर्णय लेते हैं, है ना। ये मंत्री परिषद उनको ये संतुष्ट करती है, लिखित में देती है कि अब जो है ऐसी स्थिति हो गई है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर देना चाहिए, तब वो लागू करते हैं। ठीक है, तो ये कितने समय तक रहता है,
ये अगला जो हम लोग समझेंगे। तो जब राष्ट्रपति एक बार घोषणा करते हैं तो ये 1 महीने तक लागू रहता है, 1 महीने तक लागू रहता है। अब 1 महीने के बाद, है ना, इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो संसद में इसको अनुमोदित करना पड़ता है, लोकसभा और राज्यसभा में, वो भी विशेष बहुमत से। इसको जो है एक संकल्प पारित करके जो है 6 महीने तक इसको बढ़ा सकते हैं। जब आप संसद में अनुमोदन करा लेते हैं इस प्रस्ताव को तो वो 6 महीने तक बढ़ जाता है, ठीक है। और यदि इसको आप बढ़ाना चाहें तो वो संसद से फिर से 6 महीना के समाप्त होने से पहले फिर से आप उसकी अवधि 6 माह तक बढ़ा सकते हैं। मतलब हर बार संसद से अनुमोदन करेंगे तो 6 महीना वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको समाप्त कैसे हो जाता है, कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो इसका जो तरीका है, यदि चाहे राष्ट्रपति को ये लगे कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, इमरजेंसी को समाप्त कर देना चाहिए, तो अपने विवेक से वो वापस ले सकते हैं। इसमें संसद की अनुमोदन की जरूरी नहीं है, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपातकाल लागू है, राष्ट्रपति वापस भी नहीं ले रहे हैं, है ना, और यदि संसद ये चाहे कि प्रस्ताव पारित करके इसको खत्म करना चाहे तो प्रस्ताव पारित करके भी इमरजेंसी को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तीसरा, है ना, तीसरा पॉइंट ये है कि यदि समय अवधि जितना तक बढ़ाया गया था, जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि राष्ट्रपति ने जब पहली बार करते हैं तो 1 महीने का समय रहता है, 1 महीने तक लागू रहता है। 1 महीने के बाद यदि संसद अनुमोदन न करे तो अपने आप वो समाप्त हो जाता है ना। जो अवधि जितने दिनों तक बढ़ाया गया था उसके बाद यदि अनुमोदन नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल वहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये तीनों तरीका समझ में आया कि किस तरीके से समाप्त किया जाता है ना। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव क्षेत्र क्या होता है और बाकी चीजों पर क्या परिवर्तन होता है। तो इसका जो प्रभाव है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, आप चाहे तो मतलब राष्ट्रपति चाहे तो या तो पूरे देश पर लागू किया जा सकता है ना, या देश के किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। पूरे क्षेत्र पर लागू करना चाहे तो भी हो सकता है, या किसी विशेष भाग में लागू किया जा सकता है ना। अब और क्या प्रभाव पड़ता है ना, जब इमरजेंसी लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो राज्य के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को मिल जाता है, और जो कानून बना हुआ रहता है वो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने के बाद भी 6 महीने तक लागू रहता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, और ये एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, और यदि चाहा जाए कि और बढ़ाना है तो हर बार 1-1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी बातें हैं वो देख लेता हूं, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, जो अनुच्छेद 19 ने जितनी बातें कही गई हैं वो सारा चीज को निलंबित कर दिया जाता है। केवल अनुच्छेद 20 और 21, है ना, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं सभी को क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर से मैं एक बार मुख्य बातों को आपके सामने रख दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, है ना। सबसे पहला चीज, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का आधार क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, है ना। इसकी उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। किसके आधार पर ये मतलब कौन ये इसको संतुष्ट करता है? तो मंत्री परिषद जब लिखित प्रस्ताव, है ना, राष्ट्रपति के पास भेजे तब ये लागू किया जा सकता है, ठीक है। कितनी अवधि तक रहता है? जब राष्ट्रपति एक बार घोषणा करते हैं तो 1 महीने तक, और जब संसद इसमें अनुमोदन कर देते हैं तो 6 महीने तक, है ना। समाप्त कैसे किया जा सकता है? राष्ट्रपति अपने आप इनको वापस ले सकते हैं, संसद की अनुमति जरूरी नहीं है ना। और राष्ट्रपति वापस नहीं ले रहे हैं तब की स्थिति में संसद में प्रस्ताव लाकर इसको समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा यह है कि जितनी अवधि बढ़ाया गया था उस अवधि के बाद उसका संसद अनुमोदन न करे, है ना, तो अपने आप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है?
राष्ट्रीय आपातकाल चाहे तो पूरे देश में लागू किया जा सकता है या किसी भाग में लागू किया जा सकता है, ठीक है। और लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ना। राज्य के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको मिल जाता है, संसद को मिल जाता है। मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है अनुच्छेद 20 21 को छोड़कर। तो ये पूरा का पूरा चीज क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है ना। 1962 में जब चीन आक्रमण किया था, है ना। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण, और 1977 में, है ना, आंतरिक अशांति के आधार पर ये लगाया गया था। तो भारत में अब तक 3 इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लागू या लगाया गया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया, कौन सी बातें आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और कल की वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन।